रोशनी में ईमान का घर बनी है इस सरजमी पे मदनी। एक इल्म की शमा है जिसकी ज़िया से फैली, हर घर में रोशनी है, हर घर में रोशनी है। मदनी को या इलाही रश के जहाँ बना दे, इल्मो अमल का इसको एक गुलसिता बना दे, एक गुलसिता बना दे। हो कामयाब या रब ऐसा हमें हुनर दे, सईनों को तू हमारे मिल्लत के गम से भर दे, दे फिक्र आखिरत की तौफीक हर बशर को, मदनी के हर नफर को मेमार कौम कर दे, मेमार कौम कर दे। मदनी को या इलाही रश के जहाँ बना दे, इल्मो अमल का इसको एक गुलसिता बना दे, एक गुलसिता बना दे। तू इल्म फन से या रब हमें फिर वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। हर कली को गुलतर गुलाब कर दे, गुलतर गुलाब कर दे। मदनी को या इलाही रश के जहाँ बना दे, इल्मो अमल का इसको एक गुलसिता बना दे, एक गुलसिता बना दे। दुनिया व आखिरत का गुलशन इसे बना दे, दरियाए रहमतों के चश्मे यहाँ बना दे। दिल हो हमारे रोशन तेरी तजल्लियों से, बातिल का इस जहाँ से नामो निशा मिटा दे, नामो निशा मिटा दे। मदनी को या इलाही रश के जहाँ बना दे, इल्मो अमल का इसको एक गुलसिता बना दे, एक गुलसिता बना दे। मिल्लत के रहबरों से है इल्तिजा हमारी, स्कूल की इमारत मिलजुल के हम बनाए, मदनी की ये इमारत या रब फलक नुमा। बच्चों की जहनी वर्जिश के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई गई, जिनमें से एक गुब्बारों के ज़रिए टावर खड़ा करना था, जिसमें बच्चों ने जल्दबाजी की। न तो उनका टावर खड़ा हुआ और न ही पूरे गुब्बारे फुलाए गए। बाद में असातिज़ा ने तलबा को समझाया कि इमारत खड़ी करने से पहले उसकी बुनियाद को मजबूत करना होता है। बुनियाद जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, इमारत उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचेगी। दूसरी एक्टिविटी में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप को नंबर दिए गए और उसे जोड़ने के लिए कहा गया। यहाँ भी बच्चों ने जल्दबाजी की और बिना सुने दौड़ पड़े, जिसकी वजह से न ही उनके नंबर तरतीब में जुड़े और न ही वो बात को समझ सके। इस गेम के ज़रिए बच्चों को ये बात समझाई गई कि किसी भी काम को करने से पहले उसको अच्छी तरह सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तीसरी एक्टिविटी में बच्चों को इज्तिमाइयत और मकसद पर तवज्जो देने की तरफ तरगीब दी गई। चले देखिए मुनव्वर सर की एक्टिंग देखो सब लोग, प्लेयर लोग नहीं, बाकी सब लोग।
देखते रहिए, सब लोग देखते रहिए कैसे सीखा जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा चेंज हो गया। अब ये मुनव्वर सर को बताया इसने क्या सीख कर आया है। देखिए ये एक्टिविटी जितने लोगों ने पहले तक किया उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये बेचारे जो बीच बीच में डांस करने लगे थे, आप लोग सर ने क्या किया था, सर खुद से यहाँ पे करके बताइए सबके सामने। आप लोग सर को देखो पहले। देखो मैंने पहले रिक्शा को स्टार्ट किया, क्योंकि रिक्शा एक किक में स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और सर्दियों के दिन है ना, तो 1 2 3 किक मारे। फिर उसके बाद में मैंने रिक्शा को स्टार्ट किया, और जब मैं थोड़ा हेड ब्रेक हुआ तो मैंने इस तरह से किया। बस ये था। हमने देखा कि बीच में जाने के बाद एक ने ब्रेक डांस किया, उसके आगे कुछ लोगों ने 4 व्हीलर चलाया ऐसे, मतलब रिक्शा 4 व्हीलर बन गई। और वहां पे जाने के बाद तो मतलब कमाल ही हो गया, मतलब रिक्शा से 4 व्हीलर और 4 व्हीलर से आगे वाला रनिंग कर रहा था। मतलब कहां से कहां चला गया। बेटा देखो, आप लोग अभी 10वीं जमात में है, अभी आप लोग 11वीं जमात में जाओगे, कॉलेज का माहौल मिलेगा। एक बात आप याद रखना, हमारे दीन इस्लाम में एक बहुत अहम चीज हमको सिखाई जाती है, और वो होता है किसी के पीठ पीछे बोलना, या किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। क्या कहते हैं इसको, मालूम है किसी को? चुगली करना। और चुगली करना बहुत बड़ा गुनाह है, मतलब बड़े गुनाह में इसको शुमार किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जैसे ये एक्टिंग होते गई ना, एक एक बातें हम किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, वो तीसरे को कुछ और कहता है, वो चौथे को कुछ और कहता है। ऐसे पता नहीं, ये तो 14 लोग थे, बातें हजारों लाखों में चली जाती है। जो काम नहीं किया वो भी बातें सुनने मिलती है। और हम गुनाह के इर्तिकाब में कौन आते हैं? पहला वाला, जिसने बात को पास ऑन किया था दूसरे तक। तो ऐसी चीजों से हमको बहुत बचने की जरूरत है। किसी की बुराई, किसी की गिबत हम बिल्कुल ना करें। तो आपको जिंदगी में तरक्की करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या, टीम वर्क बहुत जरूरी है। तो टीम वर्क भी एक हमको सिखाता है कि आप पर एक ने करने के बाद दूसरे ने उस काम को सही से करना। तो टीम वर्क भी यहाँ पे हमको सीखने को मिला, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। लेट अस सी। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे मकाम पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट यहाँ आप आइए। ये स्ट्रॉ है, क्या है? और ये क्या है? बटाटा, आलू, पोटैटो। यहाँ पे आपके पास छुरी भी नहीं है, कोई धारदार चीज़ नहीं है आपके पास। मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप इसके आर पार कर पाएंगे इसको? कोशिश करेंगे। कौन शख्स इसको 30 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करके दिखाएगा, पास करके दिखाएगा? एनीबॉडी हु कैन डू इट? कोई भी एक शख्स जो हाथ उठा रहे हैं, आइए स्टेज पे आइए। नहीं जा सकता? नहीं जा सकते। और कोई साहब देखना चाहेंगे? हाँ, कब? yes. 30 सेकंड्स आपके शुरू करें। शुरू करिए। नहीं जाएगा। कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश तो करिए। कम से कम बहुत से लोग बोल रहे थे कोशिश करेंगे।
हो रहा है? और कौन करेगा? आप करेंगे? आइए। धार ही नहीं है सर, बोलिए। धार ही नहीं है सर, मेरे को लगा मतलब नुकीला होता है ना वैसा होगा। हाँ, लेकिन ये स्ट्रॉ है, आपने देखा है स्ट्रॉ है ये। हाँ बोलिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, ये बहुत पतला है। और कोई? एनीबडी एल्स? कम क्विकली। टाइम शुरू कर दीजिए। हाँ शुरू कर दीजिए। 30 सेकेंड्स। नहीं जा रहा है? नहीं। अच्छा ओके, इसको रखिए, एक कुर्सी उठाइए, बैठिए। ये आपके सामने बैठे हैं, इनको आपको 4 आदमी मिल करके उठाना है। उठा पाएंगे? सिर्फ 2 उंगलियों से। कैसे? देखिए सुनिए, ये 2 उंगलियां ये लेनी है, यहाँ से उंगली लगानी है, इधर से उंगली, हाथ नहीं डालना है, और यहाँ घुटनों के नीचे 2 उंगली इधर से, 2 उंगली इधर से। उठा पाएंगे? ट्राई करेंगे। कोशिश। कौन उठा पाएगा? उधर से 4 लोग उठा रहे हैं, आ जाइए। 2-2 उंगलियों से आपको उठाना है। नहीं, 2 उंगली यहाँ लगानी है बगल में, 2 उंगली इधर, 2 उंगली यहाँ पर, 2 उंगली यहाँ पर। थोड़ा ऊपर उठा करके दिखाइए, गिराइएगा नहीं, सिर्फ 2 उंगली लगानी, दोनों हाथ से लगाइए, दोनों हाथ से 2 उंगली, ऐसे करके 2 उंगली। देखिए बेमानी नहीं, ऐसे करके 2 उंगली मिलाइए, दोनों हाथ। हाँ इस तरीके से मिलाइए, लगाइए यहाँ पे। हाँ ऐसा कर दीजिए। हाँ हाथ से उठाइए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ? ये लोग फैसला करके आए थे कि उठा के मानेंगे। हाँ सर, क्या सोचा था? हाँ सर, उठाने का फैसला करके आए थे, है ना? आप लोग कितने लोग सोच रहे थे कि उठा पाएंगे कि नहीं? मेजॉरिटी सोच रही कि नहीं उठेंगे, है ना? जबकि ये ज़्यादा भारी नहीं है, वरना इससे भी कोई अगर भारी शख्स होता मैं उनको बुलाता था। चलिए आप जाइए। इसी तरीके से अभी आप ये बताइए कि ये स्ट्रॉ पार हो पाएगा कि नहीं? आप चलिए उठाइए, एक उठाइए, कोई सा भी स्ट्रॉ। पोटैटो लीजिए, पतला वाला लिया, छोटा वाला, और बड़ा लीजिए। हाँ चलिए। नहीं जाएगा। इसके बाद नहीं जा रहा है, थोड़ा सा गया, लेकिन आर पार चाहिए। घुमा स्टोर नहीं आ रही सर, घुमा 30 सेकंड में नहीं होगा। 30 सेकंड्स में नहीं होगा? नहीं सर। कितना टाइम लगेगा? सर 1.5 मिनट सर। नहीं ज़्यादा है। ओके चलिए, खैर इसको रखिए, स्ट्रॉ निकालिए दूसरा। ये सिर्फ मैं समझता हूँ 1 से 2 सेकंड के अंदर आर पार हो जाएगा। कैसे? इसको ये हटा दीजिए, हाथ में पकड़िए और इसको सीधा लेकर के पूरी ताकत से इस पर मारिए, मारिए, पूरी ताकत से मारिए, विद कॉन्फिडेंस कि जाएगा पार। क्रॉस नहीं हुआ, बट गया सर थोड़ा। आज थोड़ा सा जाने में नहीं है। दूसरा स्ट्रॉ लीजिए, पूरी ताकत से मारिए, ऊपर से पकड़िए यहाँ से, वरना ये अटक जाएगा आपके हाथ से, पूरा जाएगा ये पार। और इसको ऐसे पकड़िए ताकि आपके हाथ में नहीं लगे। हाँ मारिए पूरी ताकत से। हाँ चलिए, कौन ट्राई करेगा अभी? नेक्स्ट आप ट्राई करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, ये जाएगा पूरा, क्रॉस होगा, जल्दी करिए। नहीं दूसरा लीजिए, दूसरा करिए।
मारिए। हाँ गुड, दिखा नहीं, ज़रा सा रह गया। चलिए जाएगा मगर। अब आप लगाइए, कौन लगाएगा? जोर से मारिए। देखिए पावरफुल शॉट नहीं जा रहा है, इसकी वजह से क्रॉस नहीं हो रहा है। दूसरा दीजिए। ये करके जाना है आपको यहां से। हो गया। ओके गुड, जाइए। आज का मेरा उन्वान है उफ़िया ऑनलाइन तालीम। सर पहले किसी और से स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रैयान। ऑनलाइन तालीम की वजह से अच्छे बच्चों के नंबरात भी कम आ रहे हैं। ऑनलाइन तालीम की वजह से कोई बच्चों को रियाजी, अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रहा है। टीचर क्या समझा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। 2019 के अंदर नया वायरस आया, कोरोना वायरस, उसकी वजह से तालीम की तहस नहस हो गई। कोरोना वायरस की वजह से अच्छे टॉपर अभी लूज़ हो गए, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मैथ्स रियाजी पढ़ने नहीं आता, मराठी बोल नहीं सकते अच्छे तलबा। शुक्रिया। मेरा उन्वान है मेरा रोल मॉडल। यूँ तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से कामयाब हज़रात शख्सियत है। मेरे पसंदीदा शख्सियत कदीर सर है। ये कदीर सर एक बाअखलाक और अच्छे उस्ताद है, अच्छे लीडर है और उनमें बहुत सी खूबियाँ है, जैसे लीडरशिप अच्छी है और वो हिस्ट्री के माहिर हैं। अक्सर क्या करते हैं कि हमें तमाम मज़ामीन का तारीख़ उम्मुल मज़ामीन है, तमाम मज़ामीन की माँ है। हमें हर सब्जेक्ट की मालूमात तारीख़ से हुई और कदीर सर हर एतबार से आगे है। यहाँ पर जो है इतने अच्छे उन्वानात हैं। जैसे पहला उन्वान था हमारा उफ़ ये ऑनलाइन तालीम, इसमें बहुत कुछ बच्चे बोल सकते थे। अगर मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं मेरे पहले पीरियड की मिसाल देता कि जैसे ऑनलाइन तालीम शुरू हुई तो मैंने अपना माइक बंद रखा और 10 मिनट तक लेक्चर देता रहा और बच्चे भी बगैर मुझे सुनते रहे, ऐसा लग रहा है कि सुन रहे थे। लेकिन कोई बच्चा किसी में इशारा करने वाली भी तरबियत नहीं थी कि इशारा कैसे करे कि सर सुनाई नहीं दे रहा है। इस किस्म के मतलब ऑनलाइन तालीम जो है शुरू में तो तमाशा रही, बिल्कुल अजीब हादसात हुए, लेकिन धीरे धीरे अब हम उसके इतने करीब हो गए, सब बच्चों को भी और वालिदैन को भी उसके अहमियत का अंदाज़ा ऐसा हुआ कि अब जब स्कूल शुरू हो गई तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा आएगा नहीं, आप कैमरा रख के पढ़ाओ, ऑनलाइन भी पढ़ाओ। इनका उन्वान है इल्म और जहालत में फ़र्क। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिद है। इल्म एक अच्छी चीज़ है, पढ़ाई करना और टीचर जो पढ़ाते हैं उस पर समझना और उस पर ध्यान देना, और जो जाहिल रहते वो सिर्फ मस्ती करते स्कूल में और टीचर की बात भी नहीं मानते, गाली मतलब देते खुला। शाहिद बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा था, जो जाहिल थे वो भी सुन रहे थे और जो आलिम थे वो भी सुन रहे थे। मेरा उन्वान है नशे की लानत। मैं अपने उन्वान की इब्तिदा एक हदीस से करना चाहूँगा कि हमारे इस्लाम में नशावर चीज़ को हराम करार दिया है, फिर भी आजकल के नौजवान और मर्द
नुक्कड़ नाटक और नोटिस बोर्डों पर ऐसी नशावर चीज़ें करते हैं कि उन्हें देखकर मुसलमान तो छोड़िए यहूदी भी शर्मा जाते हैं। ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें क्योंकि नशा हराम है। लेकिन हमारे मुसलमान मर्दे ये सब ऐसे काम करते हैं जैसे यहूदी के तरीके हैं। यहूदी की तरह पैर में हाथ डालते हैं और हाथ में सिगरेट लेकर ऐसे घूमते हैं जैसे तो ये सवाब का काम है। नशावा चीज़ हराम है, क्यों नहीं मानते ये लोग? पता नहीं लोग के जेब में, और नशे से फेफड़े और ये आसब ये सब कैसा ख़राब होता है। अगर वो जान जाए तो वो लोग चकरा के गिर जाए। साइंस के अंदर 4 चीज़ें जमाती सेहत को ख़राब कर देती है, उसके अंदर से लत बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इंसान लत को अगर छोड़ दे तो बहुत सारी बीमारियों से वो महफूज रह सकता है। नशावर चीज़ों से असब यानी दिमाग और फेफड़ों को बहुत तकलीफ़ होती है। अगर हम उनसे मरकूज़ बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की उनको फ़ोटो दिखाए तो वो अपने दांतों में उंगलियां डाल दें, क्या ऐसी बीमारियां होती है? तो फिर वो लोग लानत छोड़ देंगे। लेकिन मानते ही नहीं है। जब मानने जाओ, बुलाने जाओ तो नशे में रहते हैं और बोलते हैं करके हमको भगा देते हैं। और वही वापस हम चले जाते, वापस जेब में हाथ डाल के खड़े हो जाते। क्या करने का भी मुसलमान या मर्दों का एक टॉपिक है कि मुसलमान मर्दों को देखकर शर्मा गए यहूद। ऐसे शर्मा जाते हो गए यहूद। अरे आजकल तो मुसलमान मर्द यहूदियों का तरीका अपनाने लगे हैं। वही जेब में हाथ डालते हैं, टपोरी जैसे बाल रखते हैं, यहाँ से कर यहाँ से वो बड़े बड़े घास उगाने रखते हैं जैसे तो इस्तेमाल नुमा पेड़ खड़े हैं। माशाअल्लाह दुक्का उसामा ने बड़ी प्यारी बातें कही। किसी शायर ने कहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा उन्वान उफ़ ये रियाजी के फ़ॉर्मूले। मैं इसकी शुरुआत इससे लॉकडाउन में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई क्लासेस वगैरह हुई हैं इससे करना चाहता हूँ। रियाजी में ऑनलाइन समझ में आता नहीं था कुछ। जैसे हमारे 10th में है लीनियर, क्वाड्रेटिक और ये 2 चैप्टर हैं जो हमारे ये ऑनलाइन में गुजरे हैं, जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी नहीं। मतलब ऑनलाइन तो जैसे टीचर्स होते हैं, बोर्ड होता है, बोर्ड में समझाया जाता है। अगर जो नहीं समझता वो टीचर्स को खड़ा करवाते, पूछते उससे, अगर हाँ और खड़ा करवा के पूछते, नहीं जवाब देता है तो उसको सज़ा देते हैं। और अगर ऑनलाइन में माइक बंद, कैमरा बंद, सब बंद, और हम उनको डांट नहीं सकते। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा उन्वान है अगर इम्तिहान ना हो तो। अगर इम्तिहान ना हो तो बच्चे सब खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, मगर इम्तिहान होना भी चाहिए क्योंकि इस पिछली बार हमारा बहुत नुकसान हुआ बच्चों का। इस बार ना होना चाहिए क्योंकि हमारा इम्तिहान अभी बहुत करीब है और बच्चों की तैयारी नहीं है। इसीलिए हमारे स्कूल के टीचर्स हमारे ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत का ही सब फल मिलेगा इम्तिहान में। इसीलिए हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। अगर आप सोच रहे होगे कि इम्तिहान इस बार नहीं होएगा तो ये दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि आमिर सर हमें बोल चुके कि हमारा ताल्लुक़ दिल्ली बोर्ड से है, पूना बोर्ड से, हमें बोल चुके। इसीलिए हमें इम्तिहान की मेहनत करना चाहिए और उन्हीं का सब फल है जो हमें इधर लाया गया और कैब में सब समझाया गया। सब बाहर से लाके सर को हमें जो गाइड करते थे उनका भी बहुत शुक्रिया और आमिर सर का। मेरा उन्वान है मुझसे वालिदैन की उम्मीदें। मेरे अब्बा मेरे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, हर वक्त मुझे मतलब किसी ना किसी शख्सियत के बारे में बताते रहे कि वो ये परसेंटेज से पास हुआ था, वो ये, तो तू भी उसी तरह कर मेहनत। और सबकी ख्वाहिशें तो पूरी करते ही हमारे वालिदैन, जो बोलो छोटी से छोटी ख्वाहिशें हमारे वालिदैन, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी
ख्वाहिशात होती है हमारी, हमारे वालिदैन पूरी करते हैं हमारी खुशी के लिए, ताकि हम खुश रहे, और उनकी उम्मीदें यही होती है कि बस हम उनका नाम ऊंचा करें। अब आप बोलिए फर्स्ट कौन करना चाहिए? हु विल बी फर्स्ट? ओसामा। कितने लोग बोल रहे हैं ओसामा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी जी, बहुत अच्छे। देखो, शोलों में जो पलता है कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है कांटों में जो खिलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। तो हमारे इस प्रोग्राम की तारीख में अपना नाम लिखाने के लिए ढुक्का ओसामा फर्स्ट आ रहे हैं। माशाल्लाह, आइए तशरीफ़ लाइए। और सेकंड आए हैं, बोलिए, दिलों की धड़कन बढ़ गई, रेहान। रेहान सेकंड, और थर्ड है रैयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी तलबा जो इस मुकाबले में शरीक रहे, मुबारकबादी के मुस्तहिक है। यहाँ आकर सिर्फ खड़ा होना ही ये आपकी कामयाबी की निशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ने मज़ामिन समझे, अपने अनाविन समझे या ना समझे, लेकिन अपनी दिल की बात अपने साथियों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आइंदा अनावीन को समझकर अपनी बात को, अपनी माफिज ज़मीर को सही तौर पर इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। हमारे अजहर सर जो हैं वो बच्चों के साथ कितने मगन हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। बच्चा खुद भी इतनी बेहतरीन ड्राइंग बना रहा है। ये लोग साहिल के किनारे बैठे हैं और वही नज़ारा ये लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कितने मगन हैं सब लोग एक्टिविटी में। हम लोगों को खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी अच्छी ड्राइंग, इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा मंजर ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है तरबियती कैंप में। वाकई सही मानों में ये एक तरबियती कैंप है बच्चों के लिए। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर,
खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर। खुशाली है मंजिल तलाश कर, पहाड़ों की चट्टानों में तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। दुनिया के गम में हाथ से उकवा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर। दुनिया के गम में हाथ से उकबा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर। दुनिया में जन्नतों की तमन्ना लिए गुजर, दोज़ख से जो बचाए वो रास्ता तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। सजा के आँखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना। सजा के आँखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना। अदावतें भी खुदा की खातिर, मोहब्बतें भी खुदा की खातिर, अदावतें भी खुदा की खातिर, मोहब्बतें भी खुदा की खातिर। अदावतें बस गिनी चुनी हो, मोहब्बतें बेहिसाब रखना, मोहब्बतें बेहिसाब रखना। सजा के आँखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना। लाजवाब रखना, लाजवाब रखना। ये सांप हिर्सो हवस के छोड़ो, जो ख्वाहिशों के कफस है तोड़ो। ये सांप हिर्सो हवस के छोड़ो, जो ख्वाहिशों के कफस है तोड़ो। इन्हीं के पीछे बहिश्त छूटी, न पाल कर ये अजाब रखना, न पाल कर ये अजाब रखना। सजा के आँखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना। ख्वाब रखना, ख्वाब रखना। वफा का यूं इम्तिहान देना के दिल के बदले ये जान देना। वफा का यूं इम्तिहान देना के दिल के बदले ये जान देना। जो चांद छूने की आरज़ू है तो जुस्तुजूला जवाब रखना, तो जुस्तुजूला जवाब रखना। सजा के आँखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना। ख्वाब रखना, ख्वाब रखना। किसी से खुद ही शिकस्त
सिखाना है जीत उसकी उसे बताना, किसी से खुद ही शिकस्त खाना है जीत उसकी उसे बताना, यूं उसके चेहरे को जगमगाना, खुलूस जज्बे कमाल रखना, कोई ना दिल में मलाल रखना, सजा के आंखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना, लाजवाब रखना, लाजवाब रखना, कदम कदम पर दुआएं करना, कदम कदम पर दुआएं लेना, कदम कदम पर दुआएं करना, कदम कदम पर दुआएं लेना, दुआएं लेना है खुश नसीबी, इसी को अपना निसाब रखना, इसी को अपना निसाब रखना, सजा के आंखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना, ख्वाब रखना, ख्वाब रखना, कभी जमाने से छुप छुपा के सुकूत शब में दिया बुझा के, कभी जमाने से छुप छुपा के सुकूत शब में दिया बुझा के, हथेलियों को दिया दुआ का, तो आँख अपनी सैराब रखना, तो आँख अपनी सैराब रखना, सजा के आँखों में ख्वाब रखना, वफा के रिश्ते गुलाब रखना, फसील शब में चराग बनके ये जिंदगी माहताब रखना, लाजवाब रखना, लाजवाब रखना, लाजवाब रखना, लाजवाब रखना, जहाँ है तेरा, जहाँ है तेरा, ज़मीं से उठे अब फलक की जानिब, तोड़ के सारा जहाँ है तेरा, ज़मीं है तेरी, फिजा है तेरी, वो नीले गुं आसमां है तेरा, तू खाक से क्यों चिमट गया है, ये तेरी फितरत नहीं है शाही, कभी भी सोचा है तूने आखिर मकाम रिफ़अत कहाँ है तेरा, तू इस कदर क्यों हुआ है गाफिल, नजर नहीं आती तुझको मंजिल, तो मंजिलों की तरफ बढ़े गर, तो फिर ज़मानो मकां है तेरा, ज़मीं से उठे अब फलक की जानिब, तोड़ के सारा जहाँ है तेरा, ज़मीं है तेरी, फिजा है तेरी, वो नीले गुं आसमां है तेरा, हवा में हलचल बप्पा करे जो, फलक को हैरत ज़दा करे जो, तेरे परों में छुपी वो ताकत, वो अज़्म ही तर्जुमा है तेरा, तू अपनी परवाज़ से दिखा दे कि तू परिंदों का है शहंशाह, हो तेरी परवाज़ का है दुश्मन, ज़मीं पे जो आशिया है तेरा, ज़मीं से उठे अब फलक की जानिब, तोड़ के सारा जहाँ है तेरा, ज़मीं है तेरी, फिजा है तेरी, वो नीले गुं आसमां है तेरा, हवा मुखालिफ हो गर तुम्हारे, तो हार ना हो
बच्चों ने पहला, दूसरा, तीसरा नंबर हासिल किया था उसमें, जो जिसको अव्वल इनाम मिला था उसामा यहाँ आ जाए। दीवान सर की तरफ से इनको 301 रुपये का इनाम है। अरे वाह माशाल्लाह, 301 रुपया कैश सबको देना ही है। और ये भी दे दो। ये 1 रुपया भी लो बेटा। 1 रुपया खास तौर से, क्योंकि वो 400 में दाखिल हो जाता है। दूसरा इनाम वाला रेहान। किया था बेटा, इनाम मिला था तुझे, जोरदार ताली बजा, बहुत अच्छा। और फिल्मबदी तकरीर का तीसरा इनाम 101 रुपया है। ये क्या नाम है, रैयान के लिए। ये तीनों बच्चों के लिए, बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। आमिर सर और हमारे स्कूल के स्टाफ टीचर, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और ऐसे सीन, नज़ारे और किले वो सब देखने और तारीखी इमारतें वो सब देखने का मौका मिला। और अभी हमें बीच पर लाया गया है, यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऐसे ही स्कूल में क्लास में बैठे रहते, हमें वहाँ पर मज़ा नहीं आता था, लेकिन हम जब इस तरबियती कैंप पे आए हैं तो हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रोग्राम में पढ़ाई से हट के बच्चों को पढ़ाई से हट के दूसरे एक्टिविटीज़ में, ताकि उनका मन लगे पढ़ाई में और उनका माइंड फ्रेश करने के लिए उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था। हमारे यहाँ के सर, मदनी के सर लोग हैं। हमारा मतलब स्कूल में पढ़ाई का मन नहीं लग रहा था, तो 2 दिन के लिए हमको यहाँ बाहर लेके आए कि हमारा मन लगे। हमने जो एक्टिविटीज़ करी, पहले एक्टिविटीज़ में था कि टीम वर्क कैसा होता है। जैसे एक टावर, तो टावर कैसा खड़ा होता है, तो मेन बात उसका बेस रहेगा तो तभी जाके वो टावर खड़ा होगा। तो उसी बिना पर हमें सब एक्टिविटीज़ कराई गई, टीम वर्क हुआ। और ये एक्चुअली एक कैंप का ये तरबियती कैंप है। मदनी स्कूल ने एक तरह से पिकनिक का मायने बदला है एक हिसाब से इस कैंप में, कि बच्चों ने तो बहुत मज़े तो बहुत किए, इस हिसाब से उन लोग ने तरबियत भी हासिल की है। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हुए जिसमें बच्चों ने खेल के हिसाब से बट कुछ ना कुछ सीखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ सीखे जो तुम घर पर कभी उसको हमेशा याद रखकर उस पर अमल करोगे। कोई ऐसी चीज़, एक चीज़ ऐसी सीखे 2 दिन में जो हमेशा याद रखेंगे। सोने याद, इससे पहले मालूम नहीं थे 2-3 चीज़ें। ये बड़ी अच्छी बात है बच्चों, ताली बजाओ। इन्होंने सोने के आदाब सीखे हैं और एक सुन्नत है, वो जो तरीका बताया गया था सोने के आदाब का, बहुत सारी सुन्नत है उसके अंदर। नया सीखे बेटा, बताओ। नया ये सीखे कि नमाज मतलब पढ़ना, नमाज में जल्दी जाता नहीं हूँ, दिन में एक 2 बार भी मतलब मुश्किल है जाना। यहाँ पे आके शायद तब्दीली आएगी कल से। आज यहाँ मदनी स्कूल के जो 2 दिन का कैंप है पालघर में, शेरगांव में, उसमें ज्वाइन करने का इत्तेफाक हुआ। माशाल्लाह जिस तरीके से आमिर सर ने प्लानिंग की है और बच्चों के लिए जो तरतीब बनाई है, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ रखी गई, उनको मोटिवेट किया गया, कैरियर के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम की गई, तो वो बहुत ही अच्छी थी। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरीके से बच्चों को अगर किसी भी पुरफ़ज़ा मकाम पर ले जा कर के ट्रेनिंग दी जाए तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी, क्योंकि वहाँ पे जहन खुला हुआ होता है। अपने शहर की गहमा गहमी से, अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ से, अपने घर की परेशानियों से इंसान दूर होता है। और जब ऐसे माहौल में, और जब सब एक ही कैटेगरी के लोग वहाँ पे मौजूद हों, तो बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जहन नशी हो जाती है। बच्चों की जो एक्टिविटी हुई और सुबह में जो प्रोग्राम हुआ, फिर यहाँ जो इन्वायरमेंट बनाया गया, यहाँ जो माहौल बनाया गया, फिर उसके बाद उनको असर से लेकर इशा तक तकरीबन बीच पर जो काम करवाए गए, माशाल्लाह ये एक अनोखे काम है और एक अनोखी पहल है। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे बहुत ज़्यादा खुलते हैं। ये पूरा प्रोग्राम एक्टिविटी बेस पर प्रोग्राम है, बच्चे खुद देखते हैं, समझते हैं, मुशाहदा करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम अगर मुनक़िद किए जाए तो इससे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ सैर व तफरी नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाई जा रही है। बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन कैसे आ जाए उसकी मशक़ करवाई जा रही, बच्चे कोलैबोरेशन करके साथ में टीम वर्क कैसा करे उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही, बच्चे क्रिएटिविटी कैसे बने उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रोज़ा प्रोग्राम में हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को
बच्चों के अंदर जो है हौसला अफजाई का और एप्रिसिएशन उनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम आए तो अंदाज़ा हुआ कि एक बिल्कुल नई दुनिया से हम वाकिफ़ हुए हैं, लेकिन ये पहली बार हैरत अंगेज़ एक तरबियती कैंप मुझे नज़र आया। पहली बात तो ये कि इंतज़ामात बहुत गज़ब के रहे, ऐसे शानदार इंतज़ामात जो यहाँ पर उन्होंने बंगलो लिया, उसमें उन्होंने अपने साथ साउंड सिस्टम लेकर आए ताकि बच्चों को वक्तन फ़ौक्तन जो है वो तरबियती लेक्चर्स हो सके बच्चों के लिए। कमाल ये है कि सारे असातिज़ा की मौजूदगी में बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया गया कि वो शरारतें भी करें, वो दिलचस्प आपस में दिलचस्प गुफ्तगू भी करें, सारी चीज़ें करें जो उनकी उम्र का तकाज़ा है। उन पर बेजा पाबंदियाँ आयद नहीं की गई। ये मेरा बहुत खुशगवार तजुर्बा, और बच्चों ने अपने लिमिटेशंस में रहकर एंजॉय किया। इस कैंप में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन चीज़ रही वो असातिज़ा की यकजहती, हम ख्याली और बेलौस काम करने का जज्बा। ऐसा हैरत अंगेज़, हर टीचर, मेरे ख्याल से 9-10 असातिज़ा यहाँ आए हैं बच्चों के साथ, हर टीचर अपनी ज़िम्मेदारी को बग़ैर किसी के कुछ बताए हुए वो अपने तौर पर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूँ कि मेरी मदनी हाई स्कूल की 23 साला तदरीसी ज़िंदगी में ये पहला मौका ऐसा है जिसमें हम तालीमी सैर के लिए मुंबई से बाहर आउट ऑफ स्टेशन एक दिन से ज़ायद अरसे के लिए निकले। इस प्रोग्राम की मैं ख़ास बात आपको ये बतला दूँ कि 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मजमू एतबार से हमने इस पूरे 2 रोज़ा कैंप के अंदर बच्चों को खिदमत का जज्बा, सोने और खाने पीने के आदाब ज़िंदगी, वालिदैन के हुकूक, रोल मॉडल, पीपीटी के ज़रिए से इल्म फ़ल्कियात के बारे में, साहिल समंदर की सैर, दस्तरखान, जो उनके निसाब की वो सरगर्मियाँ जो उन्होंने सिर्फ किताब में पढ़ी थी, हमने उसको प्रैक्टिकल अमली जामा अल्हम्दुलिल्लाह पहनाई है। यहाँ के मुकामी जो इंतज़ामी उमूर के जिन्होंने हमारे इस कांधों को मजबूत किया, मैं उनका भी इसमें बहुत मशकूर और ममनून हूँ। सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन की सैर करो ताकि अल्लाह की पहचान हो जाए। दस्त देखूं कि दरिया देखूं, दस्त देखूं कि दरिया देखूं, हैरान हूँ 2 आँखों से क्या क्या देखूं, हैरान हूँ 2 आँखों से क्या क्या देखूं। और ये समंदर ठाठे मारता हुआ आज मदनी हाई स्कूल के 2 रोज़ा तालीमी और तरबियती कैंप में हमारा यहाँ पर आना हुआ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम असातिज़ा का, ख़ुसूसन हमारे उस स्कूल के ज़िम्मेदारान का, और तलबा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया। तमाम असातिज़ा ने बेहतरीन सारा प्रोग्राम को एक मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड वे में, प्लान्ड वे में इसको अंजाम दिया। अल्लाह से दुआ है कि इस पूरे प्रोग्राम को जिस मकसद से डिज़ाइन किया गया अल्लाह ताला उसमें पूरा करे। इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ टीचर्स हैं, हमारे साथ एक्स स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ जो है और भी जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हमारे, उनका भरपूर साथ रहा है कि हम लोग, हमारा जो स्कूल का इंतज़ामिया है उनका पूरा साथ रहा है, जिसकी वजह से हम ये 2 दिन के कैंप में आए। यहाँ पे जो लोकल हमारे टीचर्स हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, जिसमें पूरा लॉजिस्टिक जो है हमारा वो पूरा वो संभाल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा मिला जुला हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कारआमद होगा बच्चों के लिए। वहदत की एक बस्ती मोमिन नगर बसी है, ईमान की रोशनी में ईमान का घर बनी है। इस सरज़मीं पे मदनी एक इल्म की शमा है, जिसकी ज़िया से फैली हर घर में रोशनी है, हर घर में रोशनी है। मदनी को या इलाही रश के जहाँ